नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। आपको बता दें कि गुड़हाई बाजार में जहां कई वर्षों पहले छिपाही बारंडा हुआ करता था, इस जगह पर चौड़ीकरण की मांग उठ रही है और साथ ही साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स व सामुदायिक भवन की मांग वार्ड 30 के पार्षद प्रतिनिधि गुल मोहम्मद व वार्ड 32 के पार्षद प्रतिनिधि नंदलाल ताम्रकार उठा रहे हैं। और साथ ही साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स व सामुदायिक भवन की मांग वार्ड 30 के पार्षद प्रतिनिधि गुल मोहम्मद व वार्ड 32 के पार्षद प्रतिनिधि नंदलाल ताम्रकार उठा रहे हैं। आपको बता दें कि निगम कमिश्नर सौरभ सोनबड़े जब गुंडाई बासा में जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे थे और निरीक्षण किए थे, तब नंदलाल ताम्रकार ने यहां पर निगम कमिश्नर से सामुदायिक भवन व सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग की थी। हम आपको बता दें कि निगम के कुछ जिम्मेदार बता रहे हैं कि गुड़हाई बाजार में 13 दुकानों का अलॉटमेंट है, जिनमें सलीम डेयरी की दुकान भी शामिल है। एक बात जरूर है कि जब सलीम डेयरी दुकान संचालक ने अपनी दुकान का स्वरूप बदला, तब इसकी अनुमति नगर निगम से ली कि नहीं, इस बात पर अभी संशय है। 13 दुकानों के अलावा जो अन्य यहाँ पर काबिज है वो अवैध रूप से काबिज है। जब इस मामले पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा से बात की तो उन्होंने कहा, अगर जनहित की बात है और हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम मांग करेंगे कि सुलभ कॉम्प्लेक्स व सामुदायिक भवन बने। प्रतिपक्ष महोदय, वार्ड 32 की हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर गुड़हाई बाजार या छिपाही बारंडा हुआ करता था। आपके कुछ साथियों ने उसका विरोध किया कि सलीम डेयरी से लेकर के 13 दुकानों का अलॉटमेंट नहीं है और वो अवैध रूप से काबिज है। आपके नगर निगम कमिश्नर वहाँ पे जन समस्या निवारण शिविर के दौरान पहुँचे थे, तो आपके नंदलाल ताम्रकार जो वार्ड 32 के प्रतिनिधि हैं और गुल मोहम्मद द्वारा उनसे आग्रह किया गया था कि वहाँ पर सामुदायिक भवन में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। ये तो प्रथम बात। दूसरी बात ये है नेता प्रतिपक्ष महोदय दीनानाथ जी कि वहाँ पर यह कहना है कि सलीम डेयरी जो पहले हुआ करती थी वहाँ सिर्फ साइकिल की दुकान थी, अब वो डेयरी के रूप में कन्वर्ट हुई, तो क्या इसकी परमिशन सलीम डेयरी वाले ने ली है? इन बातों पर थोड़ा संज्ञान दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कोई भी संपत्ति अगर नगर निगम अलॉटमेंट करती है तो एक किराएदारी के रूप में रहती है। तो वहाँ पे जो अभी वर्तमान में व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको वो अलॉटमेंट हुई होगी, और जो मान लीजिए कि जैसे किसी के नाम अलॉटमेंट है और वर्तमान में वो नहीं है तो वो गलत है। अगर वो वहाँ पे है तो उसको उसकी अपनी नियमों के अनुसार जो है उसको अपने नाम पे दर्ज करानी चाहिए। अगर उन्होंने दर्ज नहीं कराई है और किसी दूसरे के नाम अलॉटमेंट है और वो वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं तो वो गलत है। हम किराएदारी पे ही देते हैं। नगर निगम एक्ट कोई भी संपत्ति किसी को बेचता नहीं, किराएदारी पे देते हैं। तो हमारी जो अगर संपत्ति है, अगर हमको विभाग को अगर कल ज़रूरत पड़ती है आम जनमानस के किसी सुविधा के लिए, तो हम उसको किराएदारी निरस्त करके उसको अन्यथा कहीं और शिफ्ट करके उस ज़मीन का, उस भवन का उपयोग कर सकते हैं। अभी जन सुनवाई जब हुई, माननीय कमिश्नर साहब आए थे, तो मेरी भी जानकारी में ये बात आई कि उनको अभी उस चीज़ का संज्ञान नहीं था कि वो वर्तमान परिस्थिति क्या है। थोड़ा बहुत मुझे उसका पुराना छिपाही बारंडा हुआ करता था, जब यहाँ मूल बाज़ार हुआ करता था गुड़हाई बाज़ार का भी, तब वो वहाँ पे 12-15 दुकानें, ऐसे कुछ 13 या 16 दुकानें बनाई गई थी छोटी छोटी, जिनका स्वरूप बदल गया है। स्वरूप बदलने के लिए हमारे यहाँ निर्माण सेक्शन से परमिशन लेना पड़ता है। आपने बताया कि सलीम डेयरी के रूप में वहाँ पे बहुत बड़ा एक शोरूम टाइप का बन गया है। अगर उन्होंने परिवर्तन का नियमानुसार परिवर्तन करने की मंजूरी नहीं ले रखी है तो वो अवैध है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। वो माननीय कमिश्नर साहब के संज्ञान में आएगी बात तो वो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बड़ी बात दीनानाथ जी, आप इस मसले के पक्ष में है कि वहाँ पर सामुदायिक भवन व सुलभ कॉम्प्लेक्स खोला जाए, और जो देखिए, जनप्रतिनिधि जो होता है उसका ये काम ही होता है कि जहाँ पे अगर वहाँ सकरा हो रहा है और वहाँ पे जाम की स्थिति बनती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो विचार करेंगे कि वहाँ पे क्या उसको कैसे चौड़ा किया जाए, और वहाँ पे अगर डिमांड आ रही है सुलभ कॉम्प्लेक्स की और सामुदायिक भवन की तो उसकी मांग तो हम करेंगे, क्योंकि ये घनी बस्तियाँ हैं, यहाँ तो सरकारी ज़मीनें हैं नहीं। अब जो जहाँ पे है वहीं पे डिमांड करके उसी में एक अच्छा ड्राइंग डिजाइन बनाकर कि सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बन जाए और सामुदायिक भवन भी बन जाए, उसका निर्माण कराया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। दुकानदार है दूसरी जगह, हाँ, क्योंकि अब वहाँ पे उतनी सकरी जगह है, जाम लगा रहता है, तो वहाँ कुछ हिस्सा छोड़ के और चौराहे का चौड़ीकरण करके, सौंदर्यीकरण करके उसको निर्माण किया जा सकता है।